अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी मटन यखनी पुलाव की रेसिपी को शेयर करूंगी, जो थोड़ी सी हटके रवायती तरीके से आज हम बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी और झटपट से आप बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से मटन यखनी पुलाव की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो मटन लिया है और मटन को अच्छे तरीके से धो लेना है। अब हमें इसके लिए यखनी तैयार करनी है। तो यखनी बनाने के लिए आपने इसको प्रेशर कुकर में डाल देना है और उसके बाद कुछ खड़े मसाले इसमें डालेंगे। सबसे पहले 2 टेबलस्पून डाल देंगे साबुत धनिए के, 1 टेबलस्पून इसमें सौंफ डालेंगे, 3 से 4 दालचीनी की स्टिक्स ऐड करेंगे और 2 से 3 काली इलायची इसमें डालेंगे। आधा गार्लिक का फ्लावर छीलकर इसमें डाल देंगे। एक बड़ा टुकड़ा अदरक का रफली काट कर इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 से 3 देगी लाल मिर्च डालेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे और इसके अंदर 2 लीटर पानी डालकर इसकी यखनी तैयार कर लेंगे। कवर करेंगे प्रेशर कुकर को और 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। तो जब तक मटन की यखनी तैयार हो जाती है, इसके लिए हमें थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेना है। उसमें आपने क्या लेना है, 2 टुकड़े ले लेंगे यहाँ पर जायफल और जावित्री के, और साथ में 1 टीस्पून लौंग का लेंगे, 1 टीस्पून ही काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच जीरे का लेकर इन सभी मसालों को दरदरा पीस लेंगे। अब इन मसालों को साइड पर रखेंगे। तो यहाँ 20 मिनट के बाद मटन की यखनी भी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। मटन बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब हमें चावलों के लिए मसाला तैयार कर लेना है, लेकिन उससे पहले मटन को अलग कर लेंगे और उसकी यखनी को अलग कर लेंगे। तो यहाँ मसाला बनाने के लिए सबसे पहले 1 से 1.5 कप डालेंगे कुकिंग ऑयल का, और फिर उसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसको बारीक बारीक से स्लाइसिस में काट कर डाल लेंगे और इसे सुनहरी होने तक कुक करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसके अंदर 3 से 4 दालचीनी की स्टिक्स ऐड करेंगे, 2 से 3 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल डालेंगे और 3 से 4 हरी इलायची शामिल करेंगे। अब इन खड़े मसालों को डालकर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच शामिल करेंगे और साथ ही में हरी मिर्च का पेस्ट भी, जिसमें 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया था। अब इन मसालों को डालकर थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। थोड़ा सा मटन का स्टॉक इसमें ऐड करेंगे और फिर उसके बाद कुछ कुटे मसाले और पाउडर मसाले डालेंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। अब इसी स्टेज पर इसमें 2 दरमियानी साइज के टमाटर भी बारीक काट कर डाल देंगे और टमाटरों को कुक करेंगे इतना कि इसकी स्किन जो है वो अलग हो जाए। स्किन को हटा लेंगे और फिर उसके बाद इसी स्टेज पर थोड़ी देर के लिए मसाले को कुक करने के बाद इसमें हम मटन को शामिल करेंगे, जो हमने यखनी से निकाल कर रखा है। 2 से 3 मिनट के लिए मटन को कुक करेंगे ताकि मटन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, और फिर उसके बाद इसी स्टेज पर हम इसके अंदर मटन का स्टॉक डाल देंगे। मटन की यखनी शामिल करने के बाद 2 से 3 बार इसको बॉईल आने देंगे ताकि मसालों के साथ अच्छा सा इसमें खुशबू पैदा हो जाए। और फिर उसके बाद इसमें 1 किलो चावल, जो कि मैंने 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिए थे, उनको शामिल कर देंगे। अब चावलों को डालने के बाद 1 से 2 बार इसमें चम्मच चलाएंगे और उसके बाद हमने जो मसाला दरदरा पीस कर रखा है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। उससे मटन की यखनी पुलाव में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। एक बार इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब चावलों को कुक करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इनका एक्स्ट्रा पानी है जो वो ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसे कवर करेंगे और इसको दम लगाएंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर दम लगाने से मटन यखनी पुलाव बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए, अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाने वाला है और बहुत ही खुशबूदार भी है। अब इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।